ये देखिए, हाँ, तो ये बताया आपके लिए कि हीट ट्रांसफर, ये वो मैंने वहां समझाया था, वही हमने यहाँ पे समझा दिया। यदि वेटिंग रूम वाले आके डिस्टर्ब करते हैं बार बार, यहाँ वेटिंग आ जाता है सामने डिस्प्ले पे। हाँ, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, है ना, और टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये डेल टी अपन ने लिख दिया। अब इसमें भाई हमने क्या कर दिया, Q इक्वल टू एच ए डेल टी कर दिया। एच ए डेल टी करने से क्या होगा कि H इज अपन ने जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाए हैं, तो इसके लिए अपन ने H कांस्टेंट ले लिया। ये एरिया आपका दिख ही रहा है, कोई वेटिंग रूम क्लियर नहीं करूंगा अगर, ठीक है ना। तो एच तो ये अपन ने फिर इसको एक्सप्लेन भी किया था अपन ने अच्छे तरीके से, ठीक है ना, कि अपना एच है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, इसका यूनिट बताया था वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, हीट फ्लक्स बताया था, ट्रांसफर सरफेस टेम्परेचर बताया था, फ्लूइड टेम्परेचर बताया था। अब साथ साथ में इसके देखिए, इसमें अब जैसे हमने कंडक्टिविटी बताया था, कंडक्टिविटी के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो के बारे में आपको बता दिया कि नहीं बताया था, सबको बताया था ना के बारे में, ये बताया था यस आपको। सर। हाँ, ये यस। किसके थर्मल कंडक्टिविटी भी बताया था, क्योंकि अपन किसमें बात कर रहे थे, ये फोरियर लॉ की बात कर रहे थे। जब फोरियर लॉ में बात की थी, तो फोरियर लॉ में हमने बताया था कि उसमें अपन ने कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था, तो के यूज किया था। के इज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, जो भी मटेरियल रहेगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसकी, जो मटेरियल है उसकी क्या थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है ना। हर मटेरियल की अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होगी, तो हम उसकी वैल्यू अपन यहाँ से डायरेक्ट लेंगे और अपनी वैल्यू रख देंगे, भैया कौन सा मटेरियल, जैसे सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी इतनी होती है, कॉपर की 386 होती है, एल्यूमिनियम की होती है, और यूनिट तो सब में वही लगी है, वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से जो मैंने इसमें देखा है, तो वही अपन ने कूलिंग में कर रहे हैं, तो अपन ने यही वही करना है। ये तो अपना हो गया, ये हो गया। इसके बाद में अपन ने बात करते हैं जैसे टाइप्स ऑफ, अब जैसे ये अपना इक्वेशन बन गई ए क्यू इक्वल टू एच डेल टी। तो क्यू हीट ट्रांसफर निकालना है किसमें, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के द्वारा निकालना है। फिर ये वेटिंग रूम में तीन तीन आ गए यार, ठीक है। तो अब इसके बाद में फिर जो यहाँ पे दे दिए, तो नोटिफिकेशन दे दिए इसकी, वही एच की इसको भी दिखा रहे हैं, है ना, एब्रीविएशन दे दिए यहाँ पे कि हीट फ्लक्स क्या है, सरफेस टेम्परेचर क्या है, फ्लूइड टेम्परेचर क्या है, ये अपने। दूसरा फिर इसमें दे दिए टाइप्स ऑफ फ्लो में, जैसे फ्री कन्वेक्शन फ्लो, मतलब फ्री होगा, फोर्स्ड एयर हो गया, वाटर है, बॉइलिंग वाटर है, मतलब किस टाइप का आपका जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको दे दिया भैया उसने, जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट किसके लिए क्या रहेगा। जैसे फ्री के लिए रहेगा 528 के बीच में रहेगा, पोस्ट कन्वेक्शन के लिए 10 to 500 रहेगा, वाटर के लिए इतना रहेगा, बॉइलिंग वाटर के लिए इतना रहेगा, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इतना रहेगा। तो ये वैल्यू आपको जो पर्टिकुलर वैल्यू बोल देगा भैया कि इतना है, फ्री कन्वेक्शन है, और इसमें इतना दिया उसने, जैसे 15 दे दिया, इतने पे निकालना है आपको, ठीक है ना। तो भैया उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करना पड़ेगा, कोई भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो, ठीक है ना। ये समझ में आया। हेलो, यस सर। यस सर। समझ में आया ना यहाँ तक। यस सर। भाई यहाँ हमने कुछ भी नहीं किया है, जो थर्मल कंडक्टिविटी की बात हमने वहां की थी, हमको मेन देखिए, हमको इससे मतलब है जो दिख रहा है ये दिख रहा है, क्या है ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा, ये वाला ये चीज। यस सर, दिख रहा है ये क्यू बस इक्वल्स टू एच हमको डेल्टा। बस इससे मतलब है हमारा, इसी के लिए हम सारे कर्म कर रहे हैं, कि हमको हीट ट्रांसफर किस में निकालना है, कन्वेक्शन में। हीट ट्रांसफर किस में निकालना है, कंडक्शन में। हीट ट्रांसफर किस में निकालना है, रेडिएशन में। हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, और हीट ट्रांसफर की बात करने के लिए हमने कंडक्शन में फार्मूला बताया था, Q इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है ना। तो हमने उस फार्मूले में अपन ने के की वैल्यू तो भाई पता होना चाहिए ना कितना है, स्लैब जो है उसके तो सॉल्व करेंगे जब करेंगे, लेकिन हमको क्यू की वैल्यू निकालना है, तो के की वैल्यू मालूम होगा, एरिया मालूम होगा, और डी टी बाई डी एक्स की टेम्परेचर ग्रेडियंट मालूम होगा, तभी ना हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्यों भाई, हैं। तो यस इसी सर। प्रकार यस। से जब यहाँ की बात करते हैं हम कन्वेक्शन को या न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में, तो इसमें हमको एच के बारे में मालूम होना चाहिए, ए के बारे में मालूम होना चाहिए, और दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब हॉट फ्लूइड जो है, हॉट फ्लूइड से जो कोल्ड फ्लूइड की तरफ जो भी जो हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उसका हॉट का जो हॉट सरफेस का एक्चुअल एरिया क्या है, और उसका कितना टेम्परेचर है, ठीक है ना।
फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि भैया कि जब वो फ्लूइड का टेम्परेचर है तो उसका टेम्परेचर कितना है, उसके हिसाब से हमने ये फार्मूला बनाया है। इसी को हमने जो ऊपर आपको पहले दिखा चुके हैं, एच ए टी एस माइनस टी इनफाइनाइट कर दिया, टी एस माइनस सरफेस टेम्परेचर, टी इनफाइनाइट मतलब फ्लूइड का टेम्परेचर है। तो ये हम इसमें वैल्यू में पुट कर देंगे, हमारा हीट ट्रांसफर की वैल्यू निकल जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। हाँ, तो बस अब आगे बढ़ते हैं। ये वेटिंग रूम है यार, डिस्टर्ब करके रखा है। हाँ, ये अपन ने क्या देखा था, अपन ने कन्वेक्शन देखा था। तो कंडक्शन भी हो गया अपन ने। कंडक्शन क्या होता है, किस इक्वेशन में वर्क करता है? जैसे कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन जो हीट ट्रांसफर सॉलिड सॉलिड से होती है। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना, ठीक है ना। अरे यार ये क्या है, हाँ तो ये अपना यहाँ तक हो गया था। ये इधर इधर ये थोड़ा नीचे कर लिया हूँ। हाँ, तो अब क्या बात कर रहे हैं हम, रेडिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रेडिएशन, जब हमने कंडक्शन देख लिया, कन्वेक्शन देख लिया। कंडक्शन में अपन ने देखा था कि हीट ट्रांसफर फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड हीट ट्रांसफर हो रही थी, ठीक है ना। वो फोरियर लॉ पे वर्क करता है, फोरियर लॉ हमने बना दिया और उसकी इक्वेशन भी निकाल दी। अब हम फिर कन्वेक्शन देखें। कन्वेक्शन बताया कि हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड टू फ्लूइड, फ्लूइड टू सॉलिड, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल बताया था कि जैसे केटल है, केटल में अपने पानी भर दिया तो पहले हीट गर्म होगी, सरफेस गर्म होगी तो वो सॉलिड हो गया, उसके बाद में हीट ट्रांसफर लिक्विड के लिए जाएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन में बोला व्हेन टू बॉडीज आर एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड स्प्रेडेड बाय डिस्टेंस द हीट ट्रांसफर बिटवीन देम इज कॉल्ड एज रेडिएशन हीट ट्रांसफर, ठीक है ना। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि हमने वही सेपरेट डिस्टेंस में क्या कर लिया भैया, ऊपर जैसे सन ले लिया और नीचे अपन ने अर्थ ले लिया, दोनों में भैया डिफरेंस है ना, है कि नहीं। अलग अलग सेपरेट तरीके से रखे कि नहीं रखे हैं। अर्थ बहुत दूर है, सन बहुत दूर है, दोनों की दूरी बहुत है, ठीक है ना। अब वहां से हीट, सन से हीट अर्थ पे आना है, तो अर्थ पे आना है तो डेफिनेटली अब पहले, जबकि मैंने बताया था कि भैया जैसे कंडक्शन कन्वेक्शन है उसमें मीडियम की जरूरत होगी, ठीक है ना। जैसे कंडक्शन में हीट ट्रांसफर क्या होती है, मीडियम की जरूरत पड़ी थी, सॉलिड से सॉलिड हो रही थी। अब इसमें इसमें फ्लूइड कन्वेक्शन में क्या हो रहा था कि सॉलिड से फ्लूइड मतलब मीडियम की। बट रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके अंदर वैक्यूम भी है। जब वहां से सन से रेज निकलती है ना, तो वो कितना वैक्यूम रहेगा, कितने दूर किलोमीटर डिस्टेंस करके फिर भी अर्थ तक पहुंच जाती है। अगर वो ऐसा होता कि मीडियम की जरूरत पड़ती तो फिर क्या होता भैया कि वो तो फिर वहां से यहाँ आ ही नहीं पाती, वहीं वैक्यूम में ही गोल हो जाती है वहां पे। लेकिन इसमें किसी की कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बोलते हैं अपन इसको रेडिएशन, ठीक है ना। तो अब इसमें किस तरीके से होता है, तो ये बोल रहा है कि इसीलिए उसने बोला कि व्हेन टू बॉडीज आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, डेफिनेटली अर्थ का टेम्परेचर कुछ और है और सन का टेम्परेचर कुछ और है, एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, भाई दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं अलग अलग, द हीट ट्रांसफर बिटवीन देम इज कॉल्ड द रेडिएशन हीट ट्रांसफर, और इसको अपन बोलते हैं रेडिएशन हीट ट्रांसफर। ये समझ में आया कि नहीं आया, रेडिएशन क्या होता है? यस सर। हाँ, इन केस ऑफ द कंडक्शन, आ गया ना? कौन बोला? सर आ गया ना? हाँ, तो एग्जाम्पल चलो यहीं बना के देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे भैया एक ले लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं बोलना कि क्या हो रहा था, ये सब पल्ले ही नहीं पड़ रहा। जैसे अपन एक ले लिया भैया, यहाँ पे सन बना दिए, ठीक है ना। अब ये सन इस तरीके से सन बना दिया, यहाँ पे भैया अपना अर्थ है, ठीक है ना, ये अपना अर्थ है। अब यहाँ से रेज निकल रही हैं, तो ये जो रेज आ रही हैं ये पूरी इस पे क्या से आ रही हैं, इसमें कोई इतनी डिस्टेंस पे है। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, ये क्या हो गया, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो गया। हेलो, आ रही है सर, आवाज आ रही आवाज है। आ रही ना? आ रही है सर आवाज। अरे यार यस इंटरनेट सर। गड़बड़ ना कर दे। हाँ, तो ये जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ से जो रेज निकल रही है ना, ठीक है ना, ये हमारा हीट अपने आप यहाँ पे जो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। इसको अपन ने मान लिया T1 ले दिया, इसको दे दिया अपन ने T2 दे दिया, ठीक है ना। तो T1 से T2 में अपनी हीट ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ से इधर। बट इसके अंदर जो बहुत सारे एरिया वैक्यूम है यहाँ पे, लेकिन फिर भी रेज यहाँ पे अर्थ तक पहुंच रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली विदाउट एनी मीडियम वो हीट ट्रांसफर कर सकता है। तो इसको अपन ने बताई है।
तो इसमें बताते हैं इन केस ऑफ द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर देयर इज मीडिया टू ट्रांसफर द हीट, बट इन द केस ऑफ द रेडिएशन हीट ट्रांसफर देयर इज नो मीडिया, ठीक है ना। द रेडिएशन हीट ट्रांसफर अकर ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। तो अब जैसे देखो एक तो मैंने एग्जांपल आपको बताया किसका कि भैया ये इस तरीके से हीट ट्रांसफर करता है, एक तो सन का, लेकिन मैंने एक और आप चीज बताई थी आपके लिए, ये आपको जब सबसे शुरू पे दिखाया था, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया था आपके लिए, ये डायग्राम दिखाया था ना कि रेडिएशन, तो जब हम पानी गर्म कर रहे हैं केटल में हमारा वहां जा रहा है, लेकिन वहां से भी देखिए हम, अब एक चीज बताओ हमको, जैसे अपन होली के टाइम पे खड़े हो जाओ, होली के टाइम पे या कहीं कभी भी जब आग जल रही है, ठंड के टाइम पे भी खड़े हो जाते हैं, तो जैसे होली के टाइम पे खड़े होते हैं, अब आग तो जल रही भैया, है ना, लेकिन वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो निकलती है उससे कितना, आप कितने भी दूर खड़े हो जाओगे, जब उसकी वो निकलती है तो अपने आप अपन इतने दूर भले वो जब अपन गर्म हो जाते हैं कि नहीं होते हैं, तो उसमें तो हमको कोई नहीं, जैसे अभी इसकी बात करें कन्वेक्शन में तो क्या हो रहा है भैया कि कोई लिक्विड होगा, लिक्विड से फ्लूइड में जाएगा, इस तरीके से होगा, लेकिन ये जो कुछ वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें से जो रेज निकल रही है ना यहाँ से आग से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी अपनी हीट को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं रेडिएशन एनर्जी दैट इज रेडिएटेड और ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेज और वेव और पार्टिकल्स, है ना, इसके फॉर्म में, वेव के फॉर्म में भी निकलती है, तो जो वहां से आ रही है वो तो आ ही रही है, ठीक है ना। साथ साथ में जो हम घर पे भी देखते हैं तो कुछ हमारी जो हीट है वो इधर उधर पहुंच जाती है, वो तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण से होता है, जो भी होता है, ठीक है ना। तो ये अपन ने देख लिया, यहाँ पे ये रेडिएशन पढ़ रहे थे अपन, तो ये अपना रेडिएशन हो गया। अब इसमें फिर बता दिया उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा हीट ट्रांसफर होती है, ऊपर से यहाँ आ रही है वो भी आपको बता दिया, इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। फिर इसमें एग्जांपल ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज द हीट ऑफ सन कमिंग ऑन द अर्थ, सन से जो हीट आ रही है भैया वो ये अपना ये हो गया, ठीक है ना। अब अपन फिर देखते हैं, फिर इसको सेटल करो कहीं, हाँ। अब भाई देखिए मैंने आपको कंडक्शन बताया, कन्वेक्शन बताया, रेडिएशन बताया। कंडक्शन की कहानी अलग थी कि वो फूरियर लॉ में वर्क करता है, रेडिएशन कन्वेक्शन की कहानी अलग थी कि वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में वर्क करता है, तो हमने उसका फार्मूला जनरेट किया था। अब हम बात करते हैं रेडिएशन की, तो रेडिएशन भी किसी लॉ पे वर्क करेगा, डेफिनेटली वर्क करेगा भाई। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ द रेडिएशन एनर्जी इमिटेड बाय अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जस्ट वी हैव टू शो इन द फॉर्म ऑफ केल्विन ओनली, केल्विन में आपको दिखाना पड़ेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे उसने बोला क्यू, क्यू मतलब हीट ट्रांसफर, हम फिर बात कर रहे हैं, तो उसने बोला हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो एरिया भाई जिस एरिया पड़ रहा है तो वहां पे रहेगा फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब यहाँ जो आपको दिख रहा है, जो T1 जो दिख रहा है आपको, इसको अपन इसके दिख रहे हैं अभी क्योंकि वहां से हीट आ रही है अपनी, ठीक है ना, ये सन से आ रही है, तो अपन इसको T1 लिख लिया, और फोर्थ पावर मतलब 4 बार इसको अपन को दिखना पड़ेगा, फोर्थ पावर लगा दिया अपन ने इसको, ठीक है ना। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया T1/4। अब इसको भाई हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले ही तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया कि भैया ये रेडिएशन किस लॉ पे वर्क करेगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे वर्क करेगा। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलता है कि जो एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी है प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसका फोर्थ पावर होता है। तो भैया ये हो गया। अब यहाँ पे अपन ने ले लिया Q इक्वल टू सिग्मा ए T1/4। अब भाई बोलोगे सिग्मा क्या है, तो हम हर जगह तो यही करते आ रहे हैं, कहीं K ले रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी जब सॉलिड की बात कर रहे हैं, कहीं H ले रहे हैं जहाँ पे किसके कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर की बात कर रहे थे, और इसमें हम ले रहे हैं सिग्मा, और इसी को बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसी को वो भी बोलते हैं अपन, ठीक है ना। जो आपको नीचे देखो, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी है वेयर सिग्मा इज कॉल्ड द स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विद द वैल्यू ऑफ, अब सिग्मा की एक वैल्यू होती है पर्टिकुलर, ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा सिग्मा की वैल्यू फिक्स्ड है, कितना है 5.67 into 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, दैट इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ द सिग्मा। जो सिग्मा आपका लिखा हुआ है उसकी वैल्यू ये होती है, और यही हमें हर बार जब रेडिएशन के क्वेश्चन की बात करेगा तो जस्ट वी हैव टू पुट दैट वैल्यू, है ना, एंड जस्ट वी विल गॉट द वैल्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं T1 क्या है भैया, सिग्मा तो हमारी कहानी खत्म हो गई, अब T1 क्या है। T1 इज द सरफेस टेम्परेचर इन केल्विन, हमने बता दिया कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मतलब केल्विन में ही रहेगा, ये सेल्सियस में नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो केल्विन में रहेगा।
तो भैया इसको निकालना है हमारे लिए, तो T1 की वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कितनी है, ठीक है ना। तो सरफेस टेम्परेचर जो है वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं केल्विन में होगा। अब उसने वो ये बोल रहा है कि भैया किस तरीके से बात करते हैं, तो आपने जब सुना होगा ब्लैक बॉडी इस तरीके से कोई होगी, एक बॉडी है, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी कहानी खासियत क्या रहती है भैया, कि जैसे अपन एक मान लेते हैं, एक चीज बना 100 लेते हैं। हाँ, जैसे ये अपन ने एक चीज ये ले लिया, कोई चीज बना ली एक तरीके से, है ना। ये इस तरीके से कोई चीज बना ली है ना। अब यहाँ से अपन ने इसको दे दिया, यहाँ से कोई चीज अंदर जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। अब जैसे हमने क्या किया भैया, यहाँ से ये हीट आ रही भैया, है ना। तो ये यहाँ से हीट आई, अंदर गई। अब अंदर गई तो वो यहीं फंस जाएगी, अब यहाँ टकराएगी, 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 यहाँ टकराएगी। मतलब वो सीधी सी बात है कि वापस नहीं जा पाएगी। क्यों भाई, यही मतलब हुआ इसका कि नहीं हुआ, बताओ, है ना। Yes, sir. मतलब एक बार अंदर गई जिसके अंदर, तो वो बाहर उसको निकलने का अब रास्ता नहीं है। मतलब कि सीधी सी बात है कि परफेक्ट इमिटर जो है परफेक्ट एब्जॉर्बर, मतलब वहां से परफेक्ट इमिट हुई तो यहाँ परफेक्ट एब्जॉर्ब कर ली। मतलब उसने एक भी क्या बोलते हैं वॉट या कितने, मतलब इतनी सी भी उसने हीट को वापस नहीं जाने दिया, तो उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। मतलब पूरा एब्जॉर्ब कर लिया उसने हीट को, ठीक है ना। तो ये यहाँ से हीट आई थी, सन से मान लो, जहां से मान लो ये अपनी हीट आई यहाँ से, और ये अंदर पूरे ले लिया इसने, तो इसको बोलते हैं अपन ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। तो अब भैया क्या है, अब ब्लैक बॉडी तो सीधी सी बात है कि ब्लैक बॉडी उसने बोला है, तो हमें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो उसने यही बता रहा है हमारे लिए कि कंसिडर ए ब्लैक बॉडी अ परफेक्ट इमिटर एंड परफेक्ट एब्जॉर्बर, मतलब जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी परफेक्ट इमिट करे या परफेक्ट एब्जॉर्ब करे, ठीक है ना। तो उसको अपन बोलते हैं ब्लैक बॉडी, जिसका हमने फार्मूला लिखा है Q इक्वल टू सिग्मा A1 T1 पावर 4 माइनस T2 पावर 4, ठीक है ना। भाई एक जगह से अपनी हीट आएगी और एक जगह को अपनी जो जिसको दे देगा वहां पे, तो दोनों का टेम्परेचर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, डिफरेंस निकालेंगे अपन। एक जगह से जाएगी दूसरी, मतलब जैसे हॉट ने कोल्ड को दिया तो ये हॉट हो गया, ठीक है ना। इस सरफेस का टेम्परेचर यहाँ से गया, यहाँ पे T2 जहाँ पे गया है इसके लिए वहां का टेम्परेचर हो गया, तो अपन ने दिखा दिया इसके लिए दोनों को डिफरेंस करके। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया सिंपल एक एग्जांपल हो गया आपका ब्लैक बॉडी का, ठीक है ना। तो अपन ने एक ब्लैक बॉडी को कंसीडर कर लिया कि भैया इसको, तो फार्मूला हमारा यही था, यही फार्मूला है, ये ऊपर दिख रहा है आपके लिए, फार्मूला हमारा यही है। इसी फार्मूले को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये T1 माइनस T2 कर दिया, क्योंकि भैया टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि हॉट से कोल्ड में करोगे तो T1 मतलब हॉट का हो गया, T2 मतलब कोल्ड का हो गया। दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, कितना हीट वहां से आया, कितना हीट इसने ले लिया है, क्या टेम्परेचर डिफरेंस रहा दोनों का, तो कितनी हीट ट्रांसफर हुई है। जब टेम्परेचर डिफरेंस दिखाएंगे तभी तो हम हीट ट्रांसफर दिखा पाएंगे, ठीक है ना। और हीट ट्रांसफर का तो बात ही है कि हीट ट्रांसफर मींस टेम्परेचर डिफरेंस। क्यों भाई, बोला था कि नहीं बोला था शुरू में। Yes, हाँ, तो अपना फार्मूला मेन Yes. फार्मूला हो गया स्टीफन, जो अपना जो रेडिएशन का हो गया Q इक्वल टू सिग्मा A1 T1 की बार 4 माइनस T2 बार 4, ठीक है ना। ये तो अपन को फार्मूला रट लेना भैया, ये फार्मूले इन्हीं से हमारे पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। बस हमको सिर्फ फार्मूला मालूम है, जो हमने 3 अभी फार्मूले बताए हैं, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया 3 फार्मूला, एक कंडक्शन का बताया, कन्वेक्शन का, रेडिएशन, इन्हीं से आप खट खट सॉल्व करोगे अभी न्यूमेरिकल देख लेना आप, जब न्यूमेरिकल करेंगे अपन तो। अब हम बात करते हैं, फिर इसने बात करा, एक और नीचे बोल दिया भैया, एक कंडीशन दे दिया कि द रियल सरफेस लाइक ए पॉलिश मेटल प्लेट डोंट रेडिएट एनर्जी एज ए ब्लैक बॉडी। ये बोल रहा है कोई भी कुछ भी कर लो आप, लेकिन जो रियल सरफेस आप ले रहे हो, कितनी पॉलिश कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जितनी जो एनर्जी है रेडिएट ब्लैक बॉडी करती है, वो कोई और भी बॉडी नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तो अपन इसको मतलब रियल मतलब ग्रे बॉडी मान सकते हैं अपन, उसको ग्रे बॉडी मान लें कि नहीं मान लें, ठीक है ना। तो रियल मतलब ग्रे बॉडी मान लेते हैं अपन एक तरीके से, ठीक है। तो रियल वही बोल रहा है कि लाइक ए पॉलिश मेटल प्लेट डोंट रेडिएट एनर्जी एज ए ब्लैक बॉडी, जितना ब्लैक बॉडी करती है वो कोई नहीं करती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Q इक्वल टू सिग्मा A1। अब देखो वहां फॉर्मूला वही है, ऊपर वाला ही लिया है मैंने सेम टू सेम, बस इसमें अपन ने ये कर दिया एप्सिलॉन 1 करके और T1 4 माइनस T2 4। अब व्हाट इज एप्सिलॉन, एप्सिलॉन लिख दिया मैंने कॉल्ड एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या होती है भैया, अब जैसे ये बताओ कि अगर कोई कंप्लीट ब्लैक बॉडी होती तो डेफिनेटली द एमिसिविटी ऑफ द ब्लैक बॉडी विल 1 एक होती ना। जब एक की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें, अगर यहाँ पे जो लिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है आपको कहां से है, यहाँ, हाँ, अगर यहाँ पे हम ये इधर पे यहाँ पे वैल्यू इसकी कितनी रख दें, 1 रख देंगे, ठीक है ना। तो यही वाली चीज बन गई कि नहीं बन गई, ये वाली चीज बन गई कि नहीं बनेगी, बताओ, बन जाएगी ना। यस सर। हाँ, तो ये क्या बोला है कि हमेशा कोई भी जो है उसकी जो एमिसिविटी होगी वो हमेशा 1 से क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, 1 से
कम होगी, एक है मतलब ब्लैक बॉडी है, वो इमिसिविटी की पावर, इमिसिविटी की वैल्यू अगर एक हो गई, इट मींस दैट इज द ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी है। लेकिन उससे यदि कम है तो वो फिर कोई भी बॉडी हो सकती है, रियल में ग्रे बॉडी में जो भी आपको समझना वो बॉडी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसकी हमेशा वैल्यू एक से, इमिसिविटी की पावर मतलब वैल्यू जो है एक से हमेशा कम रहेगी। तो आपको जो भी जिस तरीके से ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पंच मटेरियल ले रहे हैं, तो उस हिसाब से उसकी इमिसिविटी की निकाल लेंगे हीट ट्रांसफर। तो ये अपना हो गया। अब दूसरा एक और लिख दिया भैया, अगर हमने उसकी शेप ज्योमेट्री के बारे में कंसीडर कर लिया, अगर ज्योमेट्री एंड ओरिएंटेशन ऑफ द टू ब्लैक सरफेस जो लिए हैं अपन ने, उसका अगर ओरिएंटेशन मतलब ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर लिया, अगर कंसीडर कर लिया, तो उसमें हमको एक चीज और वो कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो क्या करना पड़ेगा अपन को, एफ शेप फैक्टर, जिसको अपन बोलते हैं व्यू फैक्टर बोलते हैं, इसको शेप फैक्टर बोलते हैं, मतलब कितना वो शेप है तो उसके हिसाब से एक शेप फैक्टर आ जाता है अपना, ठीक है ना। तो ये अपन ने ये ले लिया इसको, तो जो जो इसकी अब एफ की वैल्यू जितनी रहेगी हम उसका वहां पर दे देगा अपन को कि भैया शेप फैक्टर इतना दिया है इसके लिए, एमिसिविटी इतनी है इसके लिए, ठीक है ना। अब देखो ये अभी आ रहा है, क्या नाम है इसका, श्रेयांश, श्रेयांश, रुक जाओ, श्रेयांश, श्रेयांश, हेलो श्रेयांश, आवाज आ रही मेरी? श्रेयांश ही था क्या? यस सर, आ रही है। हाँ, इतना लेट क्यों आया बेटा? श्रेयांश, जब क्लास खत्म हो जाती इसके बाद आ जाती, क्या दिक्कत हो रही थी हैं? चलो कोई बात नहीं, बोलोगे नहीं, हमें पता है। हाँ, ये चीज समझ में आए भाई आपके लिए, है ना, कि इमिसिविटी अगर को हमारी जैसे ब्लैक बॉडी है तो बस डेफिनेटली इमिसिविटी एक लिख देंगे तो अपना वही बन गई, ये वाला फार्मूला अपना है ब्लैक बॉडी के लिए ये सीधा, ठीक है ना। अगर उसमें कोई बॉडी में कुछ भी है ग्रे या जो भी ले लिए बॉडी, तो इमिसिविटी की वैल्यू रखेंगे, इमिसिविटी की वैल्यू हम एक से कम रखेंगे, वो कुछ भी हो सकती है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0. कुछ भी हो करते जाना है अपना। तो ये जिस दिन एक हो जाएगा मतलब वो ब्लैक बॉडी बन जाएगी, तो वो कुछ भी हो सकती है, 0.001 भी हो सकती है भाई, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये अपन इस तरह से रखेंगे। और अगर उसका मतलब उसके जो शेप के बारे में, ज्योमेट्री के बारे में अगर कंसीडर कर लिया तो हम उसमें शेप फैक्टर कंसीडर कर लेंगे, तो इसमें अपन वो एफ की एफ और रख देंगे, तो शेप फैक्टर की वैल्यू रहेगी, वो शेप फैक्टर रख देंगे, तो अपना ये वाला काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई? अब इसको अपन कर देते हैं रफ। किसी को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं?